वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की गुफाएं, समाधि एवं मकबरे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुफाओं की। उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में हैं, विदिशा से 9 किलोमीटर दूर। ये कुल 20 गुफाएं हैं। कुल 20 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये जैन धर्म से संबंधित है, और गुफा नंबर 5 हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसमें भगवान विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। ये प्रतिमा लगभग 12 फीट ऊंची है। ये उदयगिरी की गुफाएं 4वीं और 5वीं शताब्दी में निर्मित हैं, और ये गुप्त काल की कलाकृतियां हैं। इसके बाद आती है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 57-58 में की थी। ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र, शैलाश्रय, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ये पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय की हैं। ये हैं अब्दुल्लागंज में, आमछा खुर्द, रायसेन जिले में स्थित हैं। इसके बाद आती हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं हैं बाघ गांव में, ये धार जिले में है। बाघ गांव में बागनी नदी के किनारे बाघ की गुफाएं स्थित हैं। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। ये यहाँ पर 5 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हैं। ये 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित हैं। ये इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक भित्ति चित्रों के लिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ अनेक बौद्ध विहार और बौद्ध चित्र हैं। बाकी गुफाओं के बाद आती है, ये देखिए बाघ की गुफाएं फोटो। बाकी गुफाओं के बाद आती है पांडव की गुफाएं। ये पांडव की गुफाओं का फोटो है। ये पांडव की गुफाएं हैं पचमढ़ी, होशंगाबाद में। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास गुजारा था। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। ये इसमें सबसे साफ सुथरी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी, और जबकि सबसे अंधेरी गुफा ये भीम कोठरी के नाम से लोकप्रिय है। इसके बाद मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में। सिंगरौली जिले में बेड़न तहसील से 32 किलोमीटर दूर ये गुफाएं हैं। ये गुफाएं भी 7वीं 8वीं सदी की हैं। इन गुफाओं पर तारीख है 7वीं 8वीं सदी की। ये उस समय की हैं। ये गुफाओं का समूह है, जिसमें विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, जलजलिया माड़ा जैसी ये विभिन्न गुफाएं हैं। तो गुफाओं की श्रृंखला है, जिससे मिलकर मारा की गुफाएं बनी हैं। एक है शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं हैं ओंकारेश्वर में, खंडवा ओंकारेश्वर में। शंकराचार्य ने इन गुफाओं में रहकर शिव आराधना की थी। ये नर्मदा नदी के पास में है। ये इस गुफा से नर्मदा तक जाने का गुप्त रास्ता भी था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। तो शंकराचार्य की गुफा है ओंकारेश्वर, खंडवा में। भर्तरी की गुफा ये उज्जैन में है। उज्जैन के पास में। ये परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। गुफाओं में सभी रंगीन चित्र हैं। गुफा के पास ही शिप्रा नदी है। एक गुफा पे एक और गुफा है, जो गोपीचंद की गुफा है। ये गोपीचंद कौन थे? भर्तरी के भतीजे थे। इस गुफा के पास में एक और गुफा है, जो गोपीचंद की गुफा है। इसके बाद आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं हैं होशंगाबाद जिले में। ये होशंगाबाद से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास में है। पहाड़ी पर है आदमगढ़ पहाड़ी, जहाँ पर गुफाओं में चित्रकारी में पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में जो चित्रकारी है वो पाषाण युगीन सभ्यता की अवशेष हैं, पाषाण युगीन सभ्यता के। यहाँ पर 20 चट्टानी आश्रय चित्रकारी से सजे हैं, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। आदमगढ़ की पहाड़ियों में बने चित्र चट्टानी आश्रय पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के हैं। ये पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हैं। इसके बाद बात करते हैं समाधि और मकबरों की। गुफाओं में बस इतना ही। समाधि और मकबरों में देखते हैं
तानसेन का मकबरा, ये ग्वालियर में है। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, गायक थे। ये तानसेन का मकबरा 55 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है तानसेन का मकबरा, जो 55 वर्ग मीटर में फैला है। इसका निर्माण 1586 में अकबर ने करवाया था। यह मकबरा स्तंभ युक्त गैलरी वाले आयताकार ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसी मकबरे के पास में नवंबर दिसंबर में तानसेन की स्मृति में एक राष्ट्रीय संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाता है। तानसेन के मकबरे के बाद बात करते हैं मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। मोहम्मद गौस, इसका मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। इसको अकबर ने बनवाया था 15वीं सदी में। यह मकबरा गुरु, मुस्लिम गुरु और हिंदू शिष्य के अनूठे प्रेम का प्रतीक है। हिंदू शिष्य कौन? तानसेन, और मुस्लिम गुरु मोहम्मद गौस। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मकबरा है जहां देश विदेश के गायक व संगीतकार मन्नत मांगने आते हैं। मोहम्मद गौस के मकबरा में संगीतकार गायक मन्नत मांगने आते हैं। इसका बात करते हैं होशंग शाह का मकबरा मांडूधार में है। ये भारत का पहला, भारत की प्रथम संगमरमर की इमारत है। ये इसे देखकर ही शाहजहां ने ताजमहल की कल्पना को साकार किया था। ताजमहल को शाहजहां ने पहले इसे देखा, तभी उसने ताजमहल के बारे में सोचा था। ये मकबरा लंबाई और चौड़ाई ताजमहल के समान, इसकी भी लंबाई चौड़ाई दोनों समान है। 200 फीट की लंबाई, 200 फीट की चौड़ाई। ये पार्शियन कला का एक बेजोड़ नमूना है, होशंग शाह का मकबरा। इसके बाद बात करते हैं नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ये भोपाल में है। ये भोपाल टाकिज के पास में है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये मकबरा है। ये भोपाल राज्य की शासिका नवाब शाहजहां बेगम के दूसरे शौहर थे नवाब सिद्दीक हसन। उनकी याद में शाहजहां बेगम ने इसको बनवाया था। इसके बाद बात करते हैं बेजू बावरा की समाधि की। बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में है, अशोकनगर जिले में। बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गायक थे। ये अकबर के समकालीन थे। इसके बाद बात करते हैं अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा। ये मकबरा धार में है। ये मकबरा दिल्ली सल्तनत समकालीन इमारत है और ये स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसका रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? जबलपुर के बरेला गांव में ये रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका थी। इसके बाद रानी अवंतीबाई की समाधि। रानी अवंतीबाई ये मंडला जिले में स्थित है। ये गढ़मंडला की शासिका थी रानी अवंतीबाई। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। ग्वालियर में फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की 8 मीटर ऊंची मूर्ति है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में प्रतिवर्ष जून में एक मेला भी लगता है। महारानी सांख्यराज सिंधिया की समाधि। ये कहाँ है? शिवपुरी में, पर्यटन नगर शिवपुरी में महारानी सांख्यराज सिंधिया की स्मृति में समाधि स्थल बना हुआ है। इसके बुर्ज मुगल और राजपूत की मिश्रित शैली में निर्मित हैं। मुगल और राजपूत की मिश्रित शैली में निर्मित हैं। इन समाधि स्थलों में संगमरमर और रंगीन पत्थरों की कारीगरी की गई है। यह समाधि आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है। इसके बाद बात करते हैं झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई कौन थी? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा चलाती थी, दुर्गा दल, उसकी सेनापति थी। ये महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इसी कारण शत्रु को धोखा देने के लिए युद्ध में रानी की वेशभूषा पहनकर युद्ध किया करती थी। गिरधारी बाई किसकी सहायिका थी? ये थी रानी अवंतीबाई की सहायिका। इनकी समाधि है मंडला जिले में। तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका था। इनकी समाधि शिवपुरी जिले में है। शिवपुरी में ही अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी।
भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी और शिवपुरी में ही इनकी समाधि है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और